7 से जो है हमारे ब्रिटिशर्स जो है जो ट्राइड कर रहे थे कि जितने भी ब्रिटिशर्स के बनाए हुए क्या बोलते हैं रूल्स और रेगुलेशंस है उसको हम लोग खत्म करके जो है अपना खुद का नया वो चालू करें। ठीक है, मतलब उस टाइम पे जो है ब्रिटिशर्स अपने हमको जो है गुलाम बनाने की कोशिश करी थी 1857 से। ओके, आफ्टर दिस रिवॉल्यूशन न्यू एरा वाज एस्टेब्लिश। ये रिवॉल्यूशन होने के बाद इंडियन सोसाइटी में एक नया जो है नया चीज का जन्म हुआ। ठीक है, एक नया जो बोलते हैं ना सूर्योदय, एक नया सूर्योदय हुआ जहाँ पे लोगों के अंदर चेंजेस लाने का बहुत ज्यादा जरूरी है। आफ्टर द रिवॉल्यूशन ऑफ 1857 जो 1857 After the revolution 1857 people realized that due to this revolution economic, ठीक है, जितने ये रिवॉल्यूशन होने के बाद 1857 जो है 1857 के बाद पीपल जो है ये रियलाइज करने लगे कि हमारे इकोनॉमिकली पॉलिटिकली सोशली जो एस्पेक्ट्स है, ठीक है, अपने जो पीपल को जो है और भी क्लोज लेके आ सकते हैं, एक दूसरे को हम एकता के रूप में, एकता है ना, एकता के रूप में जो उसको बना सकते हैं वो चीज कर सके। तो इकोनॉमिकली पॉलिटिकली और सोशल एस्पेक्ट जो है हमारे अंदर होने चाहिए। दे दे ऑल्सो न्यू दैट द पीपल शुड बी अवेयर। ठीक है, पीपल जो है क्या होते हैं उससे और भी जागरूक हुए कि लोगों को जानकारी मिले कि हमारे देश में क्या क्या चीज हुए हैं, क्या क्या घटित होने वाले हैं, हमारे क्या क्या कानून है, ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। तो पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंस हैज टू बी एस्टैब्लिश इन देम सो दैट goals could be achieved. Therefore, it was necessary to improve the feeling of equality and fraternity. तभी जो है लोगों के अंदर फीलिंग आएगी इक्वालिटी की, एकता की और फर्टिनिटी की। ठीक है, लोगों के अंदर देशभक्ति की और एकता की जो है जागरूकता आएगी। तो फर्टिनिटी का मतलब क्या होता है? फर्टिनिटी इज डिफाइंड एज अ फीलिंग ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन, जैसे मैंने बताया देशभक्ति। ठीक है, देशभक्ति जो है लोगों के अंदर जागना बहुत जरूरी है। लव फॉर द कंट्री एंड प्राइड फॉर द कल्चर हिस्टोरिकल कस्टम कलेक्टिवली। ठीक है, अब नेक्स्ट रीड करेंगे। साई बेटा पढ़ो, रीड करो आज आप। Yes, ma'am. एज यू से स्टार्ट करना, ठीक है। Yes, ma'am. As you already known that Indian national movement was mainly a struggle against foreign region due to the situation created by the British rules. The Indian society developed the feeling of national integration. Do you know that what these situations were? Situations to remove hatred, feeling of casteism, social malice, and inequality. Second, unification of the entire nation in a एंटायर। political structure. Third, to establish postal and teleservices. Fourth, to spread the uses of English language. ओके, अब यहाँ पर क्या बता रहे हैं, जैसे कि हमारे इंडियन नेशनल मूवमेंट में बहुत सारे स्ट्रगल हैं उनके अगेंस्ट फॉरेन, फॉरेन जो रूल्स रेगुलेशन है, फॉरेन रीजन के ऊपर जो भी रूल्स रेगुलेशन बनाए गए हैं सब सारे के सारे उनके अगेंस्ट हैं। ठीक है, तो उस टाइम पे ब्रिटिशर्स ने ऐसा सिचुएशन क्रिएट कर दिया था जिसके कारण जो है इंडियन सोसाइटी अपने आप को डेवलप करना चाहती थी। उनके अंदर एक नेशनलिटी आई, देशभक्ति आई कि नहीं, ये कंट्री हमारा है तो हम इसमें जो भी क्या बोलते हैं बाहर के लोग जैसे ब्रिटिशर्स है इनको हम यहाँ से मतलब भगाने की कोशिश करते हैं। ओके, तो नेशनल इंटीग्रेशन का मतलब होता है देशभक्ति। लोगों के अंदर उस टाइम पे क्या हुआ, देशभक्ति जागा। तो डू यू नो व्हाट आर द सिचुएशन वेयर, क्या क्या आपको पता है क्या क्या सिचुएशन उस टाइम पे हुए थे? सबसे पहला सिचुएशन है दे रिमूव हेट्रेड फीलिंग द कास्टिज्म। सबसे पहले जो है एक दूसरे के प्रति जो हेट करते थे, निंदा थी, वो खत्म करना चाहते थे। दूसरा है कास्टिज्म, कास्टिज्म के लिए जो फीलिंग थी कि ये कास्ट इस कास्ट में नहीं जाना है, ठीक है, ऐसे कास्ट के लोग अच्छे नहीं होते, ये बुरे होते हैं, वो बुरे होते हैं। तो ये सारी सारी चीजें जो है
खत्म करने की कोशिश खत्म करने की जो है एक अपील थी। देन आफ्टर सोशल मैलिस एंड इनइक्वालिटी, जो लोगों के बीच इनइक्वालिटी थी, ये सारे के सारे को रिमूव करने की कोशिश की जा रही थी। सेकेंड है यूनिफिकेशन ऑफ एंटायर नेशन ऑफ द पर्टिकुलर स्ट्रक्चर। ठीक है, एक तरीके से पूरे के पूरे जितने भी नेशन है, एक इंडिया का एक यूनिफिकेशन बनना बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम कहाँ से बिलोंग करते हैं, ठीक है, हम कौन से देश से हैं। तो ये एक यूनिफिकेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी था उस टाइम पे। नेक्स्ट है आपका, थर्ड है आपका, टू एस्टेब्लिश पोस्टल एंड टेली सर्विस। उस टाइम पे पोस्टल और टेली सर्विस को जो है एस्टेब्लिश किया गया, ताकि लोग जो है दूर दूर तक लोगों को अपनी जो है भावनाएं, अपने जो भी ये चिट्ठी के माध्यम से, मतलब लेटर के माध्यम से, ठीक है, उसको पोस्ट करके बताएं। फिर आपका टू स्प्रेड द यूसेज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज को स्प्रेड करने की कोशिश कर दिया गया। क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज हमारे इंडियन पीपल लोग को भले से उतनी नहीं समझ में आती, लेकिन अगर हम ट्रेडिंग करने के लिए बाहर जाते हैं तो उसके लिए अपन को इंग्लिश लैंग्वेज बहुत ज्यादा जरूरी है। तो लोगों के अंदर ये था कि इंग्लिश लैंग्वेज सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज को, उसके यूसेज को, उसको किस तरीके से यूज करना है हमको इंग्लिश लैंग्वेज को, उस टाइम पे उसको फैलाया गया था। ठीक है, तो ये सारी कंडीशन जो है उस टाइम पे डेवलप की गई थी। वाई डिड ब्रिटिशर्स स्प्रेड द यूसेज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज? क्यों जो है ब्रिटिशर्स उस टाइम पे इंग्लिश लैंग्वेज को स्प्रेड कर रहे थे? ड्यू टू पार्शियल इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिशर्स रेज द फर्टिनिटी टुक प्लेस इन इंडिया। ठीक है, एक इकोनॉमिक पॉलिसी को पार्शियली तरीके से उन्होंने जब डेवलप किया, तो उनके जो इंडियन के लोग हैं उनके अंदर फर्टिनिटी जागी। फर्टिनिटी का मतलब होता है देशभक्ति जागी। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो है ब्रिटिशर्स इंडियन पीपल लोग के साथ जो है वो क्या बोलते हैं उसको, कम्युनिकेट कर सके, जिसके कारण इंग्लिश लैंग्वेज को वहाँ पर यूसेज के तौर पे उनको बताया गया। ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज सिखाया गया बड़े बड़े कॉलेजेस में, देन स्कूलों में। ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज को बहुत इंपॉर्टेंस दिया गया था उस टाइम पे, और वो अभी भी है। ओके, नाउ नेक्स्ट, नेक्स्ट पढ़ो, नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे। Yes, ma'am. सही पढ़ो बेटा। You have learned that in 18th century industrial revolution took place in England. English rulers used to sell their products worldwide. For their industries, they needed cheap raw material, and to sell the products, they needed a market. Therefore, the policies of agriculture, industries, business, etc. were framed according to English interests. Thus, they exploited Indian economy from every dimensions. This policy was strongly rejected by the leaders of agitation was known as economic fraternity. Indians come to know about the Western culture and literature along with different incidents that took place in the world. This caused political awakening among them. Now, Indian society could understand that backwardness बैकवर्डनेस। in India was due to the economic policies of the पॉलिसी। British rulers, ओके, due स्टॉप to स्टॉप स्टॉप which स्टॉप 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 स्टॉप। सो लिसन, यहाँ तक आप स्टॉप हो गया ब्रिटिश रूल्स तक। कल जो है अपन ड्यू टू विच पीस एंड क्राफ्ट से पढ़ेंगे। ठीक है, अभी जो है मैं आपको ये पैराग्राफ का मतलब समझा देती हूँ। व्हेन यू लर्न दैट इन 18th सेंचुरी, जब अपन 18th सेंचुरी में इंडस्ट्री रेवोल्यूशन टुक प्लेस हो रहा था इंग्लैंड में, तब इंग्लिश रूलर्स जो है वो अपने जितने भी प्रोडक्ट्स है वो वर्ल्ड वाइड में सेल करते थे। ठीक है, वर्ल्ड वाइड का मतलब है एक देश से दूसरे देश तक जो है अपने प्रोडक्ट को बेचते थे। फॉर द इंडस्ट्री दे नीडेड द चीप रॉ मटेरियल। ठीक है, उन्होंने अपने इंडस्ट्री के लिए चीप रॉ मटेरियल के लिए हमारे इंडिया को सिलेक्ट किया टू सेल द प्रोडक्ट बाय द नीडेड इन द मार्केट। देयरफॉर द पॉलिसी ऑफ द एग्रीकल्चर इंडस्ट्री बिजनेस एक्सेट्रा आर फ्रेम्ड आउट अकॉर्डिंग टू द इंटरेस्ट। जितने भी एग्रीकल्चर के जितने भी पॉलिसीज बनाए गए, जितने भी इंडस्ट्री के पॉलिसीज बनाए गए, बिजनेस के पॉलिसीज बनाए गए, वो इंटरेस्ट जो इंग्लिश ब्रिटिशर्स है वो अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग बनाया गया। ठीक है, मतलब उनमें उसमें उनमें क्या फायदा हो रहा था वो देखते हुए उन्होंने ये पॉलिसीज बनाए। दे एक्सप्लॉइटेड द इंडियन इकोनॉमिक, ताकि वो इंडियन इकोनॉमी को पूरी तरीके से एक्सप्लॉइट कर रहे थे उस टाइम पे। ठीक है, क्या हो रहा था कि उस टाइम पे ब्रिटिशर्स अपने
इंडस्ट्री में जितने भी मैन्युफैक्चर हो रहे थे ना, तो वो बाहर जाके बेच रहे थे, ठीक है, और हमारे कंट्री में भी सेल कर रहे थे। तो हमारे कंट्री में जो भी एग्रीकल्चर हो रहा था, जो भी इंडस्ट्री में जो भी प्रोडक्शन हो रहा था, वो इंडिया में नहीं सेल हो रहा था। ओके, जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स क्वालिटी। जस्ट वेट स्टूडेंट्स। Thus, the exploited Indian economy from the every dimension, हर तरीके से जो है इंडियन की इकोनॉमी को पूरी तरीके से एक्सप्लॉइट कर दी। दिस पॉलिसी वाज स्ट्रांगली रिजेक्टेड बाय द लीडर्स ऑफ एजुकेशन एंड वाज नोन एज इकोनॉमिक फैटर्निटी। ठीक है, इस तरीके से जितने भी लीडर्स थे उस टाइम पे उनको रिजेक्ट कर दिया जा रहा था और इकोनॉमिक फैटर्निटी जो है पूरी तरीके से एक्सप्लॉइट हो रही थी। इंडियन कम टू नो द व्हाट, अब इंडियन को जो है वेस्टर्न कल्चर के बारे में, वहाँ के लिटरेचर के बारे में उनको जानना था। ठीक है, उन्होंने किस तरीके से जो है अपने आप को ग्रोथ किया है वो उनको जानना था। दिस कॉजेज द पॉलिटिकल अवेकिंग अमंग देम। ठीक है, उनके बीच जो है एक पॉलिटिकल अवेकिंग हुई और वो जो है अपने आप को जानने की कोशिश की। नाउ इंडियन सोसाइटी कुड अंडरस्टैंड दैट द बैकवर्डनेस ऑफ इंडिया। उसके बाद इंडियन सोसाइटी धीरे धीरे जो है इंडियन की बैकवर्डनेस, मतलब हमारी इंडिया में क्या क्या कमी थी वो जानने की कोशिश करी। ये जानने के बाद जो है वो उन्होंने इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिश रूल्स, और इकोनॉमिक पॉलिसी में ब्रिटिश रूल के टाइम में क्या क्या पॉलिसीज बनाई गई ये जानने की कोशिश करी। ओके, दैट्स इट। Tomorrow I will continue this topic. Okay, so now class is over. Yeah.